नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो अप्रेंटिस पद भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो आवेदन फॉर्म हम कैसे ऑनलाइन करेंगे, इसमें कितनी शुल्क रहेगी, शुल्क भुगतान कैसे होगी, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो अप्रेंटिस पद भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके लिए दोस्तों सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल पोर्टल है। इससे पहले दोस्तों आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। इसके जो आवेदन है 21 फरवरी 2024 से चालू हो गए और टोटल 3000 पद के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं और 6/3/2024 इसकी अंतिम दिनांक रहेगी। साथ ही दोस्तों इसके नोटिफिकेशन आप पढ़ ले। नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दी गई है, जो जानकारी आपको चाहिए, आयु सीमा और जो भी जानकारी है वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी। अब हमें आवेदन करना है, तो आवेदन के लिए हमें ये वाले पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल की लिंक और नोटिफिकेशन की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट अपना नोटिफिकेशन पढ़ ले और आवेदन फॉर्म फिल कर सके। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में सबसे पहले हमें प्रोफाइल बनानी है। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट पर क्लिक करना है। तो आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट लॉगिन, यदि आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन पर क्लिक कर जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड है उसको देकर आप इसको लॉगिन कर लें। अन्यथा आप नए हैं तो स्टूडेंट रजिस्टर्ड पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एनरोल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर सामने आएगा। उसके बाद में आवेदन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता है, ये सारे दस्तावेज यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जैसे आधार कार्ड, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार सेंडिंग मैप्ड बैंक अकाउंट नंबर, क्वालिफिकेशन डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और उसके बाद में फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक। ये दस्तावेज हमें लगेंगे जो कि रजिस्ट्रेशन में, तो इसको पढ़ ले और उसके बाद में दस्तावेज आपके पास होना अनिवार्य है। उसके बाद में डू यू हैव अबाउट डाटा टू इनरोल, तो इसको यस को आपको सिलेक्ट करना। जैसे आप यस को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो भी आपकी ईमेल आईडी है चालू वाली, एक्टिव ईमेल आईडी देनी है और एक्टिव मोबाइल नंबर देना है और सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपने दी है उस ईमेल आईडी पे और जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर दोनों पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आपके मोबाइल और ईमेल पर जो भी ओटीपी आए वो ओटीपी देना और सिंपल से आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरीके से आपको खुलकर सामने आएगा। तो सबसे पहले डू यू अंडरटेक एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ द अप्रेंटिस प्रोग्राम, यदि आपने पहले अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर रहे हो और इससे पहले कोई ट्रेनिंग ले रखी तो यस को सिलेक्ट करें, उसकी जानकारी दें, अन्यथा इसको नो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है डू यू एनी वर्क एक्सपीरियंस, हैव यू पास्ड थ्रू रेगुलर प्राइवेट पार्ट टाइम डिस्टेंस है, तो ये आपने वर्क एक्सपीरियंस है तो यस को सिलेक्ट करें, नहीं तो नो को सिलेक्ट करें। और जो आपकी डिग्री है, जो आपने डिग्री कर रखी है वो रेगुलर है, पार्ट टाइम है या डिस्टेंस मोड है, जो भी है उसका आप चयन कर ले और उसके अनुसार जिससे भी आपने कर रखा है, यदि रेगुलर से है तो रेगुलर, पार्ट टाइम है तो प्राइवेट है तो पार्ट टाइम को सिलेक्ट कर ले और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस है, जो भी उसका आपको चयन कर लेना है। उसके बाद में नेम, जो भी आपका नाम है आधार कार्ड पर वो यहाँ पर नाम देना है और आधार कार्ड के अनुसार जन्म तिथि देनी है। उसके बाद में जेंडर का चयन कर लेना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी उसका चयन कर ले। उसके बाद में कैटेगरी का चयन कर ले। कैटेगरी का चयन करने के बाद में जो भी आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर देना है और आधार कार्ड को आपको 1 MB से कम की PDF फाइल स्कैन कर अपलोड करनी रहेगी। उसके बाद में स्टेट विद द इंस्टीट्यूट बिलोंग, तो आपने जो भी डिग्री कर रखी है वो कौन सी स्टेट से कर रखी है वो स्टेट का चयन कर ले। साथ ही दोस्तों जो आप आवेदन करोगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस का, वो ऑल इंडिया पद के लिए भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप जिस भी स्टेट के निवासी स्टेट का चयन कर ले। उसके बाद में जिस जिले से आपने जो अपनी डिग्री कर रखी है वो जिले का चयन कर लेना। उसके बाद में इंस्टीट्यूट नेम, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारी इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर खुलकर आएगा। तो जो भी आपने जिस इंस्टीट्यूट से आपने कर रखा है, अपने ग्रेजुएशन कर रखा है, उस इंस्टीट्यूट का आपको चयन कर ले। और यदि आपको इंस्टीट्यूट नहीं मिलती है तो स्क्रॉल करके नीचे आना है और अदर पर क्लिक कर आप जो भी इंस्टीट्यूट से आपने किया है वो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर नाम दे सकते हैं। उसके बाद में एजुकेशन टाइप पास आउट, तो यहाँ पर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम, डिप्लोमा इन वोकेशनल इंजीनियर टेक्नोलॉजी जनरल स्ट्रीम,
जो भी आपने कर रखा है वो इस ग्रेजुएशन है या डिप्लोमा है उसको आपको चयन कर लेना है। उसके बाद में जो भी पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपने आपका बैचलर डिग्री कौन सी स्ट्रीम से है वो चयन कर ले। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो भी सब्जेक्ट आपने डिग्री कर रखी, कौन से सब्जेक्ट से कर रखी है वो यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट देना रहेगा। उसके बाद में जो भी स्टूडेंट यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी है वो दे, या फिर आपका जो भी ग्रेजुएशन का रोल नंबर है वो रोल नंबर देना है। उसके बाद में पासिंग ईयर देना है, पासिंग मंथ सिलेक्ट करना है। जैसे आप ईयर का चयन कर लोगे उसके अनुसार दोस्तों यहाँ पर आपको पासिंग मंथ खुलकर सामने आएगा। तो जो भी आपका पासिंग मंथ है वो सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज दे। यदि आपकी डिग्री पर सीजीपीए है तो उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद में आपका जो भी परसेंटेज है वो देना है। साथ ही दोस्तों आपका जो भी परसेंटेज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी फार्मूला उसके अनुसार आपको इसका सीजीपीए का कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपका जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड क्रिएट कर ले। जो भी पासवर्ड आपको अच्छा लगे वो पासवर्ड क्रिएट कर ले, कन्फर्म पासवर्ड दे। और यदि आपको पासवर्ड देखना है तो 100 पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो भी पासवर्ड आप क्रिएट करोगे, जैसे हम आपको बता रहे इस तरीके से आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। ऐसे आप पासवर्ड क्रिएट कर ले, एक अल्फ़ाबेटिक अक्षर और एक स्पेशल करेक्टर और नंबर, इस तरीके से आप पासवर्ड क्रिएट कर ले। उसके बाद में जो भी कैप्चा कोड -+ दिखा रहा है वो कर आपको कैप्चा कोड देना है और सिंपल से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर जैसे आप क्लिक करोगे उससे पहले आपको अपनी जानकारी मिलान कर लेनी, वेरीफाई कर लेनी, और उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप जानकारी देकर सबमिट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपकी जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर एक एक्टिवेशन लिंक जाएगी, वो उस पर आपको टच कर उसको आपकी जो भी आईडी है उसको एक्टिव कर लेना है, तभी जाकर आप आवेदन करोगे। जैसे आप अपनी ईमेल आईडी एक्टिवेशन कर लोगे, जो भी लिंक आएगी उसके बाद में जो भी ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी देनी, और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया पासवर्ड देना है, और उसके बाद में कैप्चा कोड देकर आपको सिंपल से लॉगिन पर क्लिक करके इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप जानकारी देकर लॉगिन कर लोगे उसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर 5 स्टेप में आवेदन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल खुलकर आएगी। बेसिक डिटेल पूरी होने के बाद में एजुकेशन डिटेल, उसके बाद में कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन यानी कि एड्रेस डिटेल, ट्रेनिंग प्रेफरेंस और बैंक डिटेल। ये कुछ इस तरीके से हमें 5 स्टेप में आवेदन करना है। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल में जैसे इस पर आप आओगे रजिस्ट्रेशन में, तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, तो जो भी आवेदक है उनकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो यहाँ पर स्कैन कर अपलोड करना है। उसके बाद में स्टूडेंट का नाम और डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक ले लेगा, जेंडर और कैटेगरी भी ऑटोमेटिक ले लेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल किया था। उसके बाद में स्क्रॉल कर नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो भी आपकी माता का नाम है माता का नाम देना है, पिता का नाम है पिता का नाम देना है, आधार नंबर जो रजिस्ट्रेशन में दिया था वो दिखेगा। यहाँ पर माइनॉरिटी में आते हैं तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में यदि विकलांग है तो यस को सिलेक्ट करें, उसकी जानकारी दें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। जो भी आप पर लागू है उसको आपको चयन कर लेना। उसके बाद में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर शो होगा। उसके बाद में आपको सिंपल से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल खुलकर आएगी। तो एजुकेशन डिटेल में सबसे पहले आपका स्टेट, जिला, कॉलेज का नाम, जो आपका ग्रेजुएशन टाइप है वो, और जो कोर्स है वो, स्पेशलाइजेशन जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिया था वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको खुलकर आएगी। यदि आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आप बदल भी सकते हैं, अन्यथा आपने जो जानकारी रजिस्ट्रेशन के समय दिया था वो रहेगा। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको पासिंग ईयर, रोल नंबर, क्या परसेंटेज है, वो सारी जानकारी दिखेगी। साथ ही दोस्तों ये जो जानकारी है पूरी डेमो जानकारी, इसलिए आप अपनी वास्तविक जानकारी के अनुसार आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो भी आपकी डिग्री है उसको आपको जो है 1 MB से कम की PDF फाइल बनाकर यहाँ पर आपको स्कैन कर अपलोड करना है, या फिर आपके पास जो मार्कशीट है उसको स्कैन कर आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में ग्रेजुएशन, जनरल स्ट्रीम, जॉइंट आफ्टर, तो आपने जो ग्रेजुएशन कर रखा है, डिप्लोमा के बाद कर रखा है, या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद में कर रखा तो उसका चयन करें, या 10वीं के बाद कर रखा तो उसका चयन करें, या ITI के बाद किया तो उसका चयन करें। जिसका भी आपने जैसे भी किया है ग्रेजुएशन जिसके साथ में किया उसका आप चयन कर ले। उसके बाद में उसकी सारी जानकारी आपको फिल करना है, जिसमें स्टेट का चयन करना है, कौन सी स्टेट से आपने 12th किया है तो 12th की जानकारी फिल करनी है, कौन सी स्टेट से आपने 12th किया है, कौन से ज़िले से किया है। उसके बाद में यहाँ पर ज़िले के बाद में स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम देना है, स्कूल इंस्टीट्यूट का बोर्ड देना है, जो भी आपका नामांकन नंबर, रोल नंबर है वो देना है, परसेंटेज देना है। उसके बाद में अबाउट सेल्फ कुछ जानकारी यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद में यहाँ पर जनरल स्किल के बारे में जो आपको जानकारी देनी है, और साथ में दोस्तों आपको जो भी जानकारी टाइप करोगे उसमें आपको स्पेस नहीं देना है। इस तरीके से स्पेस देकर काम नहीं करना है। सिंपल से आपको कॉलम जो दिख रहा है ऐसे कॉलम देकर आप यहाँ पर टाइप कर ले।
उसके बाद में लैंग्वेज नॉलेज में आपका जो भी है उसमें भी आपको यहाँ पर स्पेस नहीं देना है, कॉलम देकर जो है दोस्तों इसका आवेदन इस तरीके से टाइप करना है। यदि आप स्पेस दोगे तो ये जो आवेदन है ये पूरी तरह से फिल नहीं हो पाएगा और आप नेक्स्ट नहीं कर पाओगे। सारी जानकारी देने के बाद में अच्छे से रिमार्क करने के बाद में आपको सिंपल से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, तो जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आपको परमानेंट एड्रेस में सबसे पहले आपको पिन नंबर देना है। जैसे आप पिन नंबर दोगे तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस खुलकर आएगी, जो भी आपकी पोस्ट ऑफिस उसका चयन कर ले तो उसके अनुसार आपको जिला और स्टेट ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद में जो भी आपका पता है पता टाइप करें और प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपका पता सेम हो जाएगा। और आप अलग अलग देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अलग अलग भी दे सकते हैं। जैसे आप अपना पता है वो दे दोगे उसके बाद में आपको सिंपल से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लोकेशन प्रेफरेंस ट्रेनिंग प्रेफरेंस का चयन करना है। तो सबसे पहले आपको स्टेट का चयन कर लेना है, कौन से लोकेशन पे आप जो है इसकी ट्रेनिंग प्रेफरेंस लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 स्टेट का चयन कर लेना है, आप सेम स्टेट का भी चयन कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी ज़िले पे आपको ट्रेनिंग लेनी उसका ज़िले का चयन कर लेना है। ज़िले का चयन करने के बाद में जो भी 3 प्रेफरेंस है वो आपको दोस्तों इस तरीके से चयन कर लेना है। उसके बाद में फील्ड प्रेफरेंस में भी आपको सेम तरीके से प्रेफरेंस फील्ड है उसका आप चयन कर ले, थर्ड प्रेफरेंस फील्ड का चयन कर ले। यानी कि सबसे पहले आपको प्रेफरेंस फील्ड जो फील्ड है उसमें आपको करना है, उसके अनुसार आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। तो यहाँ पर आप दोस्तों इस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस का चयन कर ले, आप अपने अनुसार चयन कर ले। हमने आपको डेमो जानकारी दिखाई है, सारी जानकारी आप प्रेफरेंस फील्ड प्रेफरेंस और लोकेशन प्रेफरेंस का चयन करने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक डिटेल फिल करनी है। तो बैंक डिटेल में सबसे पहले आपका जिस भी बैंक में खाता है उसमें जो भी IFSC कोड है पासबुक के अनुसार वो IFSC कोड दोगे तो यहाँ पर जो भी ब्रांच का नाम और बैंक का नाम ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद में अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर देना है जिस नाम से खाता है, बैंक अकाउंट नंबर देना और जो भी पासबुक है वो PDF फाइल में 1 MB से कम की फाइल स्कैन कर अपलोड करना और सिंपल से आपको सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपका जो भी जानकारी सारी जानकारी आपको प्रीव्यू पेज दिखेगा। आपको सारी जानकारी अच्छे से मिलान कर लेना, अच्छे से रिमार्क कर लेना, जो भी आपने जानकारी फिल करी उसका अच्छे से रिमार्क कर ले। उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और इसमें कोई एडिट करना है तो एडिट वाले ऑप्शन पर जाकर आप एडिट कर सकते हैं, या फिर आपको प्रिंट पर क्लिक कर सबसे पहले इसकी प्रिंट निकाल ले। प्रिंट निकालने के बाद में जो भी आवेदन है उसको अच्छे से रिमार्क कर ले। अच्छे से रिमार्क करने के बाद में आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। यदि आपकी कोई जानकारी आपको संशोधित करना तो अभी आप संशोधित कर सकते हैं, अन्यथा आप फाइनल सबमिट के बाद में इसमें किसी तरह का संशोधन नहीं कर पाओगे। तो जैसे आप जानकारी मिला लोगे और फाइनल सबमिट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर अप्लाई एजेंट एडवर्टाइज वैकेंसी कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सूरत अप्रेंटिस पद के लिए जो भी है ये आप चेक कर ले। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो स्क्रॉल कर जैसे नीचे आओगे तो नीचे से 4थे नंबर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो 3000 पद के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं अप्रेंटिस पद के लिए, तो इसकी वैकेंसी देखना है तो व्यू पर क्लिक करें और अप्लाई जैसे आपको आवेदन करना है तो यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है तो अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। दोस्तों जब तक आप अपनी जानकारी जो है पूरी प्रोफाइल वेरिफिकेशन प्रोफाइल नहीं बनाओगे तब तक आप इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका जो आवेदन है वो अप्लाई हो जाएगा। इसमें आपको कोई जानकारी फिल नहीं करना, कुछ नहीं करना है। जो रजिस्ट्रेशन किया उसके अनुसार सिंपल से अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका आवेदन जो है एप्लीकेशन अप्लाइड हो जाएगा। यहाँ पर आपका अप्लाइड का ऑप्शन शो हो जाएगा और उसके बाद में दोस्तों आपका जो भी आवेदन है उसका आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल कर ऊपर आओगे तो यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन मैनेजमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आपने एक आवेदन कर रखा है और एप्लीकेशन मैनेजमेंट का आवेदन ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर अपना आवेदन का जो भी है वो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो आपने जो आवेदन किया अप्रेंटिस का नाम, डेट अप्लाई, लोकेशन, स्टेट, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों जैसे आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है तो उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है तो आपकी इसका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद में आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जो इसका पेमेंट भुगतान करने के लिए आपको एक लिंक दी जाएगी, उस लिंक पर क्लिक कर आप इसका पेमेंट भुगतान कर ले। पेमेंट भुगतान करने के बाद में जो रसीद आपको प्राप्त होगी वो प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लेनी है।
तो दोस्तों इस तरीके से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो अप्रेंटिस पद भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे 3000 पदों के लिए, वो आवेदन फॉर्म आपको इस तरीके से ऑनलाइन करना है और ऑनलाइन करने के बाद में जो भी लिंक प्राप्त होगी उससे आप इसका पेमेंट भुगतान कर दें। पेमेंट भुगतान करने के बाद में जो रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।